जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड फ्लो जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारे हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL जमा होता रहता है बचपन से ही, छोटी उम्र से ही, 5 साल की उम्र से जमाना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जब वो ब्लॉक 70% से अधिक हो जाता है तो कुछ दूर चलने पर, 1 किलोमीटर चलने पर, आधा किलोमीटर चलने पर छाती में एक अजीब तरह का दर्द होता है, विच में भी इन द फॉर्म ऑफ बर्निंग, छाती के पीछे वाले से बर्न हो रहा होता है, या प्रेशर फील होता है, या स्क्वीजिंग पेन होती है, जैसे ना कोई दबा रहा है, या वेट जैसा, कोई छाती में कोई वेट आ गया है, किसी ने दबा दिया है ना, ऐसे हैवी वेट, कई बार हैवी वेट की फीलिंग आती है। तो ये जो है, ये जो इसको हम कहते हैं एंजाइना, स्टेबल एंजाइना कह देते हैं कि तो अगर यही दर्द 20 मिनट से अधिक हो जाए और रेस्ट करने से भी आराम ना मिले, या रेस्ट करते करते हो जाए और 20 मिनट से अधिक मतलब रह जाए दर्द, और उसमें सॉर्बिटेट लेने से या नाइट्रोग्लिसरीन लेने से भी आराम ना मिले, तो इसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं या हार्ट अटैक कहते हैं। अनस्टेबल एंजाइना के कई प्रकार होते हैं, जिसको हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी कह देते हैं। और एक और एंजाइना होता है जो बहनों, मतलब यूजुअली लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, जो कि स्पैज़म हो जाता है आर्टरीज़ में। आर्टरीज़ में ब्लॉक नहीं है किंतु स्पैज़म हो जाता है, तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, राइट। तो ये 3-4 तरह के एंजाइना, मतलब एक तो एंजाइना स्टेबल एंजाइना, जैसे एक डेली हमको 1 किलोमीटर चलने के बाद तकलीफ़ होगी, या 2 किलोमीटर चलने के बाद तकलीफ लगेगा, आप और आगे नहीं चल सकते, छाती भारी हो जाएगी, साथ में इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, है ना, चक्कर आने लग जाएंगे, है ना, ऐसा भी फील हो सकता है। और कई बार क्या होता है, ये दर्द होता है बीच में, छाती के बीच में, ये दर्द कई बार लेफ्ट आर्म में जा सकता है, छोटी उंगली की तरफ जा सकता है, और कई बार ये दर्द दोनों बाजू में भी जा सकता है, कई बार गर्दन में भी जा सकता है, कई बार जॉ में, नहीं जबड़े, नीचे वाले जबड़े में, एक दांत में भी जा सकता है, खाली एक दांत में। तो वो भी कई बार दांत का दर्द है, किंतु अगर दांत के दर्द से घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब ये दांत का दर्द नहीं है, ये क्या है, हार्ट अटैक आया है, राइट। तो ये हमें देखना है। तो हार्ट अटैक और एंजाइना में क्या फ़र्क है? हार्ट अटैक में, एंजाइना में आर्टरी, हमारी जो हार्ट की जो आर्टरी कंप्लीटली बंद नहीं होती है, भले 90% बंद होगी, 70-80% बंद, 90% बंद होगी, थोड़ा स्पेस रहता है, ब्लड फ्लो होता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो इट्स नॉट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, उससे थोड़ा ब्लड जाता है, इसलिए जो आगे की मसल है वो कम्प्लीटली डेड नहीं होती है, नेक्रोसिस नहीं होता है। किंतु हार्ट अटैक में क्या होता है कि वो आर्टरी पूरी 100% बंद हो जाती है, वो हमारा जो प्लाक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक है, वो रप्चर हो जाता है, मतलब क्रैक हो जाता है, और वहाँ खून का थक्का जम जाता है, तो आर्टरी पूरी 100% बंद हो जाती है, एकदम ब्लड फ्लो उस मसल में जाना बंद होता है, हार्ट की जो मसल है आगे उसकी सप्लाई जहाँ होती है वो बिल्कुल डेड हो जाती है। तो हार्ट अटैक एक ऐसी खतरनाक है, एंजाइना रिवर्सिबल है, जिसमें हम गोली खा लें, सॉर्बिटेट खा लें, या रेस्ट करने से भी ठीक हो सकती है, नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे रख ली, रेस्ट किया, आराम हो जाएगा, ठीक है, दर्द कम हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, ECG में चेंज आएगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा। किंतु हार्ट अटैक जो होगा उसमें दर्द 20 मिनट से अधिक रहेगा, साथ में डिफ्यूज डायफ्रोसिस, जोर से पसीना आएगा, बहुत जोर से घबराहट होगी, सॉर्बिटेट लेने से भी या नाइट्रोग्लिसरीन लेने से भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में दैट मीन्स इट इज़ ए हार्ट अटैक, और वो कंप्लीट आर्टरी ब्लॉक हो गई है, वो क्लॉट बन गया है। तो ऐसी हालत में इमीडिएटली पेशेंट शुड बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, है ना, उस हॉस्पिटल में उसको पेशेंट को भेजना चाहिए, और उसका तुरंत जैसे हमें, या तो उसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं ना, तो दवाई डिस्प्रिन देने के बाद डिज़ोल्व करके एक डिस्प्रिन दे दें, और उसको फिर जो है हम इमीडिएटली अगर कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ इंडिकेशंस होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं कि ये इस कंडीशन में हमें ये थ्रोम्बोलाइजेशन नहीं देना है, मतलब जो क्लॉट बन गया उसको डिज़ोल्व करने की मेडिसिन होती हैं जी। पुरानी वाली मेडिसिन स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, अभी नई मेडिसिन आई, रेटिप्लेस, टिनेक्टेप्लेस, वो हम दे सकते हैं। अगर हमारे आसपास में एक घंटे के डिस्टेंस में या 3 घंटे के अंदर अंदर हम ऐसे सेंटर में पहुंच सकते हैं जहां इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है जी। जिस आर्टरी में ब्लॉक हुआ है, जिस आर्टरी में क्लॉट बना है, उसी आर्टरी में हम क्या करते हैं, एक गाइड वायर डाल के और फिर एक कैथेटर डालते हैं, बलून, और उसके ऊपर स्टेंट होता है, वहाँ जा कर के हम उसको इन्फ्लेट करके और वहाँ स्टेंट फिक्स कर देते हैं जी। तो ये प्राइमरी, इसको PCI कहते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी,
प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कहते हैं, और इससे फ़ायदा होता है, पेशेंट की जान बच सकती है और इसमें फ़ायदा होता है ना। विद इन 24 आवर्स अगर सपोज़ हमने थ्रोम्बोलिसिस किया, पेशेंट को इंजेक्शन दिया, वो जो इंजेक्शन जो आता है क्लॉट को डिज़ोल्व करने का हमने दिया, और उसके बाद भी पेशेंट का क्लॉट डिज़ोल्व नहीं हुआ, ईसीजी में चेंजेस रिवर्स नहीं हुए, तो फिर हमको रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी कहते हैं, वो 24 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं जी। क्योंकि अगर पेशेंट का वो क्लॉट डिज़ोल्व नहीं होता है तो हमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होने लगता है ना, हार्ट रेट बढ़ने लगती है, बहुत कई तरह की समस्याएं, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाने लगता है। जी। तो ऐसे केसेस में ये जो रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी मदद करती है। तो विद इन 24 आवर्स भी ऐसा 3 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर नहीं हम कर पा रहे हैं या सपोज हमने थ्रोम्बोलिसिस किया, पेशेंट को फ़ायदा नहीं हुआ, एंजियोग्राफी और ईसीजी में चेंजेस नहीं हुए, इको में चेंजेस नहीं आए, इकोकार्डियोग्राफी भी हम अर्जेंट कर लेते हैं, और कुछ कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, ट्रॉप-आई टेस्ट कहते हैं, CPK MB होता है, वो टेस्ट करा लेते हैं पेशेंट के, उसमें चेंजेस आते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। एंजाइना में ट्रॉप-आई बढ़ता नहीं है, कार्डियक एंजाइम्स बढ़ते नहीं हैं, राइट, किंतु हार्ट अटैक में ये चेंजेस आ जाते हैं, ट्रॉप-आई पॉजिटिव हो जाता है, हार्ट के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, कार्डियक एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, और फिर हमें इससे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है। हमें पेशेंट को थ्रोम्बोलाइजेशन करना चाहिए या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए, जिससे पेशेंट की जान बच सके, क्योंकि हार्ट अटैक अपने आप में एक खतरनाक समस्या है जिसका तुरंत उपचार किया जाना चाहिए। जी। और एक बात और भी है, ये अपने दर्शकों को मैं क्लियर कर दूं, काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, लगभग 30% पेशेंट्स, और स्पेशली डायबिटीज़ वाले, जिनको डायबिटीज़ है साथ में, उनको कोई सिम्टम होता ही नहीं, छाती में दर्द होता नहीं, घबराहट भी जैसे बहुत मामूली सी कमज़ोरी आती है, और आदमी उसे इग्नोर कर देता है, शायद थोड़ी कमज़ोरी होगी, ऐसी कमज़ोरी समझ करके उसे छोड़ देते हैं। रात में सोते सोते होता है, नेक्स्ट डे उठने को दिल नहीं करता, थोड़ी वीकनेस लगती है, मैं आज तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, आराम करूँगा, बस एक दिन आराम करते हैं, अगले दिन थोड़ा बेटर हो जाते हैं और आदमी काम पे चला। तो साइलेंट हार्ट अटैक, मतलब इसी बदल जाता है, इसी चेंजेस आते हैं। तो जब ये पेशेंट, जैसे पेशेंट 30% लगभग 30% पेशेंट ऐसे होते हैं, उनका ईसीजी में चेंज आता है जी। हम देखते हैं अरे आपको तो हार्ट अटैक आ चुका है, पेशेंट कहता है मुझे तो कभी हार्ट अटैक आया नहीं, बट ईसीजी शो करता है कि उसको हार्ट अटैक आ चुका है। इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि हार्ट की दीवार मर चुकी है, इतनी दीवार मर चुकी है, उसमें हार्ट अटैक आ चुका है। तो ये हमको ऐसा कई बार ऐसा भी फील होता है कि जैसे गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है जी। और आदमी कई बार सोचता है ये तो मेरे को एसिडिटी की बीमारी पहले से है, गैस बन गई है, ऊपर को चढ़ रही है ना। तो कई बार आदमी इसलिए भी इसको इग्नोर कर देता है। तो कई बार इसलिए कभी भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। छोटी उम्र में भी अगर 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में भी आपको होता है और वो रूटीन की मेडिसिन से, सपोज आपने गैस की दवाई ली, एसिडिटी की दवाई ली, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ठीक है। कई बार छाती का दर्द ऐसे ही हम सोचते हैं मस्कुलर पेन हो रही है, मस्कुलर नहीं, 19-20 साल के भी व्यक्ति को अगर छाती में यहाँ बीच में दर्द हो रही, घबराहट हो रही, साथ में पसीना आ रहा है, या छाती बाजू में दर्द जा रहा है, गर्दन में या पीछे को, या दोनों बाजू में दर्द आ रहा है, या गला चोक हो रहा है, तो माइल्ड चोकिंग भी अगर हो रही है तो इमीडिएटली वी शुड कंसल्ट द डॉक्टर। ईसीजी कराना चाहिए, इको कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराने चाहिए और हमें डायग्नोज करना चाहिए। ऐसे काफ़ी बार केसेस ऐसे होते हैं यंग लोगों में भी। हम सोचते हैं तो 20 साल का लड़का है, इसको क्या हार्ट अटैक आ सकता है, उसको भी अगर ऐसा सिम्टम कुछ हो रहा है और सिम्टम नहीं भी हो रहा है, वीकनेस जैसे लग रही है, तो भी ईसीजी करके देख लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये मैं दर्शकों को कह देना चाहूँगा, कवर हार्ट अटैक आता है, ईसीजी दिखाता नहीं है, पर सिम्टम टिपिकल होते हैं हार्ट अटैक के, पर ईसीजी नॉर्मल होता है या थोड़े चेंजेस होते हैं जी, डेफिनेटिव नहीं होते हैं, तो भी हमको पेशेंट को वी शुड ट्रीट एज हार्ट के पेशेंट की तरह ट्रीट करें। और इकोकार्डियोग्राफी से और कार्डियक एंजाइम जो टेस्ट हम कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनसे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा अपने भाई बहनों को कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स कई बार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कई बार नहीं भी हो सकते हैं, कई बार बहुत माइल्ड हो सकते हैं। उम्र का कोई बात नहीं है ना, किसी भी उम्र में हो सकता है। मैं तो कहूँ 15 साल से लेकर बाद में किसी भी उम्र में किसी कुछ भी हो सकता है। इसलिए नेवर 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 नेगलेक्ट दिस सिम्टम्स, है ना। कमज़ोरी को भी नेगलेक्ट नहीं करें। सडन आपको वीकनेस लग रही है तो हम नेगलेक्ट नहीं करें,
तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें और पूरी इन्वेस्टिगेशन कराएं और इसको प्रॉपर इसकी निदान अथवा डायग्नोसिस हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान किया जाए और प्रिवेंशन के हिसाब से जो, ताकि भविष्य में ऐसी बीमारी ना हो, उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, एक होता है हार्ट अटैक और एक वर्ड्स आता है हार्ट फेलियर, तो इसमें क्या डिफरेंसेस है? हार्ट अटैक तो मैंने बताया, जैसे हार्ट अटैक तो होता है कि हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो गई जी अगर पूरी ब्लॉक नहीं तो उससे एंजाइना होता है जी वो रिवर्सिबल होता है, 20 मिनट से कम पेन होता है, उसको हम दवा रेस्ट से और दवाई से ठीक कर सकते हैं। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि जैसे मैं बताया कि हार्ट की आर्टरी का अंदर जो प्लाक है कोलेस्ट्रॉल का जो जमा हुआ है वो क्रैक हो जाके क्लॉट बनता है, 100% ब्लॉक हो जाता है। सडन 100% ब्लॉकेज लीड्स टू हार्ट अटैक। उससे हमारा हार्ट का हिस्सा कुछ मर जाता है। हार्ट फेलियर बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी चीज़ है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर में जो हमारी जो हार्ट का पंपिंग पावर है ना जी, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रखता रहता है, तो वो जो है उसकी फेलियर मतलब अचानक से हार्ट पंप ख़राब हो जाए। हार्ट पंप हम दो काम करता है, एक तो आराम काम करता है, सिकुड़ता है, एक फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है आराम करता है। तो दो तरह का फेलियर हो सकता है। एक तो सिकुड़ने में उसकी मसल की पावर कम हो गई, मतलब उसकी जब हार्ट की पंपिंग 60% होती है वो घट के मान लीजिए 20% रह जाए, है ना। उससे बैक प्रेशर बढ़ जाता है लंग्स में और उससे फिर हार्ट फेलियर हो जाता है, राइट जी, और एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कि हार्ट रिलैक्स ही नहीं करता है। जी, हार्ट काम अच्छा कर रहा है, 60% काम करके तो आराम नहीं कर रहा है, जी, हार्ट पूरा खुलता नहीं है, हार्ट सिकुड़ा पर रिलैक्स नहीं किया, जी, तो उससे भी हार्ट फेलियर हो जाता है। उससे हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती होगी। हाँ, नहीं जरूर नहीं है, जरूर वो तो अच्छा। हार्ट फेलियर होने के बाद यूजली हार्ट बीट दो तरह से हो सकता है। हार्ट फेलियर होने के बाद हार्ट बीट फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है, जी, राइट। तो ये हार्ट फेलियर में बीपी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जी, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। पर नॉर्मली हार्ट फेलियर में बीपी अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर है, लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट भी बढ़ती है और लंग्स में पानी आ जाता है, जी, जिसको हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, पेशेंट लेट नहीं सकता है, बेड पे उठ के बैठ जाता है, सांस लेने में मुश्किल होती है और कई बार मुंह से भी फ्रॉथिंग मतलब जो फेफड़े में जो पानी भर जाता है कई बार मुंह से बाहर निकलना शुरू, सांस में बहुत दिक्कत हो रही होती है। जो हम पल्स ऑक्सीमीट्री करते हैं ना, सैचुरेशन जी, नॉर्मली जो 97-98% आता है जी, वो घट जाएगा एकदम से, मतलब वो 80% रह जाएगा, 85% रह जाएगा, 70% हो जाएगा, क्योंकि सारे लंग्स में पानी भर गया है। जी, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत हम हॉस्पिटल में एडमिट करके और उसकी जो लंग्स में जो पानी भर गया है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया है, जो हार्ट फेलियर का इलाज करते हैं और वो पेशेंट को बचा सकते हैं। और जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है उसमें भी हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी होती है। और कई बार जो है एक होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, उसमें राइट साइड का हार्ट फेल हो जाता है, पैरों में सूजन आती है, ये हमारा हार्ट का ये जेवीपी जो होता है ना, यहाँ पर एक पल्स दिखाई देती है नेक में, राइट और लेफ्ट साइड में वेन होती है अंदर इंटरजुगुलर वेन, उसमें एक पल्स दिखाई देती है, वो प्रेशर बढ़ जाता है, वो देख सकते हैं। पैरों में सूजन, लिवर में सूजन आ जाती है, पेट में पानी भी आ सकता है ना, पेट के एसाइटिस हो सकता है। तो ये सिम्टम हो तो डॉक्टर के डायग्नोज करने की बात है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे, किसी को भी लगे ऐसा, तो वो ऐसा अचानक से उसको सांस फूलने लगे, तकलीफ हो, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर पैरों में सूजन आ रही है, आपके लीवर में सूजन आ रही है, यहाँ राइट साइड में दर्द हो रहा है, राइट साइड के जहाँ हमारे जो ना रिब्स होती हैं उसके नीचे एकदम से दर्द हो रहा है और ये हम डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, कमज़ोरी बहुत लग रही है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका डायग्नोसिस करना चाहिए। तो हमें, क्योंकि वो हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट उसमें यूजुअली छाती में दर्द नहीं होता हार्ट फेलियर में, जी, घबराहट जैसे नहीं होती है, वीकनेस लगती है पर घबराहट जैसे नहीं होती है, जी, पसीना नहीं आता है। और हार्ट अटैक में दर्द होती है, घबराहट होती है, पसीना आता है, दर्द रिडेट करता है, जी, चक्कर आते हैं। तो ये सिम्टम में थोड़ा फ़र्क है दोनों में, तो और पर ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। जी, आजकल एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि जो ये कोरोना वैक्सीन लगी है, तो क्या इस वैक्सीन का असर भी होता है हमारे हार्ट पर, या इस वजह से हार्ट अटैक भी आने के चांसेस हैं? कोरोना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और लोगों में जब से कोरोना पेंडेमिक आया, कोरोना 19 पेंडेमिक आया, तो लोगों के मन में एक बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, क्या कोरोना से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं या कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। जी, ये कन्फ्यूजन लोगों के मन में बड़ा है, पर अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कोरोना वैक्सीनेशन करने से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। कोरोना इटसेल्फ, कोविड-19 इन्फेक्शन होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, जी, हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स, एलर्जी, एक तरह की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको फाइट करने के लिए उसको ऐसे केमिकल निकालता है, जिससे हमारा ब्लड थिक हो जाता है, जी, ब्लड चिपकने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, खून जमने लगता है, स्पेशली जिनको लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जी, लंग्स में निमोनिया हो जाता है। जी, तो जिनको लंग्स में निमोनिया हो जाता है या और भी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, आंतों की भी कई लोगों को इन्वॉल्वमेंट हो, इंटेस्टाइन की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसमें सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जी, किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, रीनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ऐसे लोगों का ब्लड यूजुअली ज़्यादा थिक हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली हम कोविड होने के बाद, कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद हम उनको 3 महीने तक लगभग, डिपेंडिंग ऑन उनके क्या सिम्टम रहते हैं, क्या तकलीफ रहती है, साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ क्या क्या हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है और कोई बीमारी भी है, सांस की बीमारी है, उसके अनुसार फिर हम बाद में लोगों को एंटीकोगुलेंट देते हैं ताकि खून पतला रहे। जी, तो खून गाढ़ा होने से, ये जो थिक हो जाने से, मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं कॉगुबिलिटी बढ़ जाती है, जमने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। कोविड-19 इटसेल्फ, उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, जी, ना कि कोविड वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक जी, बढ़ रहे हैं। तो ये एक क्या मिथ है, मिथ समझते हैं, जी, मतलब एक मिसनॉमर भी कह सकते हैं, एक लोगों में भ्रांति सी मिसबिलीफ है, है। भ्रांति पैदा हो गई जी, कि कोविड वैक्सीनेशन करने से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है साइंस में, जी, मेडिकल साइंस में, किसी भी वर्ड में, सारे वर्ड में, जी, कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। जी, कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद लोगों को हार्ट अटैक की चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ओम शांति। ओम शांति।